नमस्कार दोस्तों, और बोधि क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर सीखने के एक नए और बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आपकी अंग्रेजी की किताब पूर्वी का तीसरा चैप्टर, नीम बाबा। जी हाँ, हम एक ऐसे अनोखे किरदार से मिलने वाले हैं जो असल में प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो हमेशा हमारी नजरों के सामने रहता है। चलिए इसके सारे राज खोलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अंबर नाम की एक लड़की से, जो स्कूल से लौट रही है और एक बड़े से नीम के पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर रही है। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अंबर इससे बातें करती है और पेड़ जवाब भी देता है। कमाल है ना? इसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण। लेखक ने पेड़ को बोलने की शक्ति दी है, ये बताने के लिए कि अगर हम थोड़ा रुकें और सुने तो प्रकृति के पास भी हमें सुनाने के लिए ढेरों कहानियां हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम नीम बाबा से मिलेंगे, फिर उनकी हिस्ट्री और उनके अलग अलग नामों को जानेंगे। इसके बाद हम उनके अंदर छिपे मेडिसिनल गुणों को एक्सप्लोर करेंगे। फिर देखेंगे कि खेती और घर में नीम बाबा कैसे काम आते हैं, और आखिर में एक बहुत जरूरी सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। तो हमारी कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है अंबर, जिसके मन में ढेरों सवाल हैं, और दूसरी तरफ है हमारे ज्ञानी नीम बाबा, जो सदियों से सब कुछ देखते आ रहे हैं। इनकी बातचीत से ही सारा जादू शुरू होता है। जब अंबर पूछती है कि क्या वो बात कर सकती है, तो पेड़ का जवाब बिल्कुल उसकी छांव जैसा ही मीठा और ठंडा होता है। वो कहते हैं, हाँ हाँ प्यारी अंबर, मैं तो तुम्हें जानता हूँ। बचपन में तुम यही मेरी छांव में खेलती थीं। तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। सोचिए, इन कुछ शब्दों से ही उनका वो दादाजी जैसा देखभाल करने वाला स्वभाव साफ झलकता है ना? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नीम बाबा है कौन, कहाँ से आए हैं? उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा, अतीत में जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस जादुई पेड़ का सफर और इसके इतने सारे नाम कैसे पड़े। नीम बाबा की कहानी, वाह, एकदम जबरदस्त यात्रा है। वो खुद बताते हैं कि उनका जन्म आज से लाखों साल पहले नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में हुआ था। फिर वहां से उनका परिवार पूरे भारत में फैल गया, और सफर यहीं नहीं रुका। बिल्कुल शांत खोजियों की तरह वे एशिया और अफ्रीका तक पहुंच गए, और आज तो उनके वंशज अमेरिका में भी मिल जाते हैं। गजब की यात्रा है। और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। संस्कृत में इनका एक पुराना नाम था अरिष्ट। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जो बीमारियों को ठीक करे। मतलब सोचिए, हजारों साल पहले से लोगों को इनकी हीलिंग पावर्स के बारे में पता था। कमाल है। नीम के नामों की कहानी भी बड़ी मजेदार है। देखिए, संस्कृत में इसे अरिष्ट या निम्ब कहते थे। फिर जब फारसी विद्वान भारत आए तो वो इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसका नाम रख दिया आजाद दरख्त हिंदी, मतलब भारत का आजाद पेड़। और पता है, इसी फारसी नाम से इसका साइंटिफिक नाम एजा डायरेक्टा इंडिका बना, और वो जो संस्कृत का निम्ब था वही बदलकर हिंदी में नीम बन गया। और पूरे भारत में तो इसके कितने ही लोकल नाम हैं। इसकी शोहरत इतनी बड़ी कि वैज्ञानिक, जो आमतौर पर बहुत तथ्यात्मक होते हैं, वो भी इसको काव्यात्मक टाइटल देने लगे, जैसे कि बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी भगवान का कड़वा आशीर्वाद, या नेचर्स गिफ्ट टू मैन। यहां तक कि इसे द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा गया है। सोच सकते हैं, एक पेड़ के लिए इतनी बड़े बड़े टाइटल। तो अब जब हमने रोगों को ठीक करने वाला जैसे नाम सुन लिए, तो दिमाग में सवाल तो आएगा ही कि आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या खास है। चलिए अब इस नेचुरल फार्मेसी का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। नीम के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका लगभग हर हिस्सा, मतलब लिटरली हर हिस्सा काम का है। पत्तियां, छाल, फूल, फल, यहाँ तक कि जड़ें भी। ऐसा लगता है जैसे हर हिस्से में एक अलग राज छिपा है। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। इसकी पत्तियां, ये तो छोटे छोटे सैनिकों की तरह हैं, जो कीटाणुओं को खत्म कर देती हैं और खसरे जैसी बीमारियों में होने वाली खुजली से आराम देती हैं। फिर आती है छाल। इससे ऐसी दवाई बनती है जो खांसी को शांत करती है। फूलों से बनता है काजल, जो आंखों की जलन ठीक करता है। और जड़ें और फल, अरे ये तो न जाने कितनी पारंपरिक दवाइयों के मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन एक मिनट,
यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है खुद नीम बाबा की तरफ से। ये जो नुस्खे हैं ना, ये बहुत शक्तिशाली हैं। इनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इन्हें सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रशिक्षित हैं और जिनको इनके सुरक्षित उपयोग का अनुभव है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर नीम बाबा के टैलेंट सिर्फ दवाइयों तक ही नहीं है। अरे, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक सुपर हेल्पर है, खेत से लेकर घर तक। तो चलिए देखते हैं कि यह पेड़ एक किसान और एक गृहस्वामी की मदद कैसे करता है। सीधे शब्दों में समझें तो किसानों के लिए ये एक नेचुरल बॉडीगार्ड है जो उनकी फसलों को बचाता है, और घर पर ये सफाई में हमारा दोस्त है, कीड़ों से बचाता है और इससे मजबूत फर्नीचर भी बनता है। किसानों के लिए तो नीम सच में एक बेस्ट फ्रेंड जैसा है। इसके बीज का पाउडर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दो तो टिड्डियां फसल से दूर रहती हैं। ये जड़ों को दीमक से बचाता है, धान के खेतों में मच्छर नहीं पनपने देता, और इससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बिना किसी हानिकारक केमिकल के। और हमारे घरों में यहाँ भी इसके फायदे कम नहीं। सुबह सुबह दांत साफ करने के लिए इसकी दातून इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए अलमारियों में इसकी सूखी पत्तियां रखते हैं। अनाज में इसका पाउडर मिलाते हैं ताकि वो खराब ना हो। इसका तेल, साबुन और टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है। और हाँ, इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती, इसलिए इससे बना फर्नीचर सालों साल चलता है। रुकिए, अभी और भी है। इतने सारे फायदों के बाद नीम बाबा के पास एक और सुपर पावर है। पता है क्या? ये एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। हवा में जो हानिकारक कण होते हैं, ये उन्हें साफ कर देता है। मतलब घर के पास एक नीम का पेड़ होना एक लाइव एयर फिल्टर होने जैसा है। तो इसी के साथ नीम बाबा के साथ हमारी ये बातचीत खत्म होती है। लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यहाँ एक वादा लिया जाता है और एक ऐसी सीख मिलती है जो हम सबके काम आएगी। बातचीत के अंत में नीम बाबा अंबर को एक चुनौती देते हैं, एक ऐसी चुनौती जो हम सबके लिए है। वो कहते हैं, अभी भी मेरे बहुत से गुण हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता। क्या तुम बड़ी होकर उनकी खोज करोगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक जिम्मेदारी है जो अगली पीढ़ी को दी जा रही है। और ये सवाल सिर्फ अंबर के लिए नहीं था, ये हम सभी के लिए हैं। तो क्या हम भी अंबर की तरह इस जादुई पेड़ के अनजाने गुणों को खोजने निकलेंगे? अभी भी न जाने कितने राज हैं जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद है नीम बाबा की ये कहानी सबको पसंद आई होगी और इसने हमें अपने आसपास की प्रकृति को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर ये सफर अच्छा लगा तो बोधी क्लॉसेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में।